हो गया, ओके। चलिए, तो सरगुजा डिवीजन देखेंगे। कल हम लोग क्या देख रहे थे? बस्तर डिवीजन। बस्तर के सारे तहसील याद हुए? प्रैक्टिस किए थे घर पे जाके? ठीक है, लगभग आपको सारे तहसील पता थे। देखो, तहसील का स्टडी इसलिए मैं करवा रहा हूँ और थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि जब भूगोल पढ़ेंगे तब बहुत सारे चीज़ सीखोगे आप। इतिहास पढ़ोगे तब पूरे इतिहास आ जाएगी। एक ही बार में पूरे नक्शे में सब कुछ नहीं पढ़ लेना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से ही पढ़ेंगे। पर तहसील का नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो ये तहसील आपको मदद करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज सरगुजा संभाग और सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं इसके साथ साथ जो जो इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है ना, सरगुजा संभाग, बस उसका नक्शा बनाते हैं। कुछ इस तरह से आपका सरगुजा संभाग दिखेगा आपको, एक अगर बेसिक नक्शा बनाऊं तो। ठीक है, ठीक है, आपका सरगुजा डिवीजन क्लियर है। अब सरगुजा संभाग के बारे में पहले कुछ आधारभूत जानकारी देखते हैं। पहले बात तो इसका नामकरण, नेमिंग, तो किसके आधार पर नाम किया गया था सरगुजा का? ऐसे जिले का नाम किया गया था, संभाग का तो नहीं, लेकिन जिले का जो सरगुजा का नाम पड़ा है वो हाथी के सर, जो हाथी होता है ना गज, उसके हिसाब से ही पड़ा हुआ था। उसके बारे में कहानी चलती है, बाद में देखेंगे। अब सरगुजा संभाग को अगर देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने कुछ कुछ बोला है, जैसे कि यहाँ पर स्वर्ग का द्वार कहा गया था इसको, गेटवे ऑफ हेवन। किसने कहा है? सरगुजा स्वर्ग का द्वार है या गेटवे ऑफ हेवन है। मुख्यतः रामगढ़ की पहाड़ी के क्षेत्र को बोला गया था, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तो कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी और सरगुजा के क्षेत्र को, ठीक है, कालिदास जी ने क्या कहा था? गेटवे ऑफ हेवन, स्वर्ग का द्वार। ठीक है ना, तो स्वर्ग का द्वार किसने कहा है? कालिदास जी ने। बाकी अब सरगुजा को अगर देखेंगे, पहले तो हम लोग उसको राजनीतिक रूप से देखते हैं, पॉलिटिकल इसका। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकली सरगुजा को देखा जाए तो पहले उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझते हैं आज वर्तमान समय में। ठीक है, पहली बात, सरगुजा क्या आपका पहले तो एक संभाग है, डिवीजन, तो उस डिवीजन के बारे में देखते हैं। ओके, तो सरगुजा संभाग जो है, इस संभाग का गठन कब किया गया? कब किया गया? 2008 पे। तो सरगुजा को संभाग बनाया गया 2008 पे। ठीक है, एक संभाग के रूप में 2008 पे आया। और इस संभाग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? अंबिकापुर में है, अंबिकापुर। ठीक है, पहले इसको याद रखना है। ठीक, संभाग है और संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? अंबिकापुर पे। इस पूरे सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो इसमें कुल कितने जिले हैं? अब अगर देखेंगे वर्तमान नक्शे के हिसाब से तो कितने जिले आ जाएंगे? देखते हैं। मनेंद्रगढ़, ठीक है, एक क्या है आपका? मनेंद्रगढ़, जल्दी आओ, भरतपुर, चिरमिरी। मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। दूसरा तहसील यहाँ पर, दूसरा जिला कौन सा है? कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर। सूरजपुर के बाद अगर देखेंगे तो कौन सा आता है? सरगुजा। सरगुजा के बाद देखेंगे बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद देखेंगे आपका जसपुर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितने आपके जिले हैं? 6। ठीक है, तो पहली बात तो संभाग, और इस संभाग के अंदर अब वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 6 जिले। और इन सारे जिलों को देखा जाए तो इन जिलों का गठन कब कब हुआ? सबसे पहले अगर कोरिया को देखें तो कोरिया का गठन कब हुआ था? वर्ष 1998। कोरिया का हुआ था 1998 में। सरगुजा, सूरजपुर, ये सूरजपुर है, ठीक है ना? ठीक है, तो सूरजपुर का कब हुआ? 2012 में। सरगुजा, सरगुजा कब बना? सरगुजा का कब बना था? गठन हुआ था 1948 में, है ना? ठीक है, उसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर का गठन कब हुआ? 2012 पे। और जसपुर, जसपुर का कब हुआ था? 1998 में, है ना? जसपुर कब हुआ? 1998 में। क्लियर है? और जो सबसे नवा गठित है वो कौन सा है? उसका गठन कब हुआ? 2022। डेट क्या था? बताया था ना आप लोगों को डेट? कितने लोग सही में पढ़े हैं? 9 सितंबर। ठीक है, तो ये कब बनाया गया? 9 सितंबर 2022 को। तो कम से कम पहले तो ये बेसिक लेवल पता होना चाहिए। टोटल 6 जिले हैं और ये 6 जिलों का गठन कब कब हुआ है। अगर इसको राजनीतिक रूप में और देखा जाए तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है?
नगर निगम, सरगुजा के पूरे संभाग में कितने नगर निगम हैं? कुल नगर निगम कितने हैं? 2, चिरमिरी और अंबिकापुर। तो यहाँ पर 2 नगर निगम है, एक है चिरमिरी और दूसरा क्या है? अंबिकापुर। चिरमिरी और अंबिकापुर। तो इस तरह से आपके क्या है? 2 नगर निगम है। क्लियर है? पहले तो ये बेसिक लेवल पे। इसके बाद अगर पूरे के पूरे सरगुजा संभाग को देखेंगे तो इस पूरे संभाग में टोटल लोकसभा के लिए कितने सीट है? लोकसभा सीट, कुल लोकसभा सीट कितने हैं यहाँ से सरगुजा संभाग से? 1। ठीक है, कितने लोकसभा सीट हैं? 1। और वो भी लोकसभा सीट क्या है? एसटी रिजर्व है, एसटी सीट है वो। ठीक है, एसटी के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें से अभी वर्तमान में जो मंत्री है वो कौन है? जो चुनकर यहाँ से गई है वो कौन है? रेणुका सिंह सरोता। ठीक है ना, तो यहाँ से जो चुनकर गई है वो भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी से चुनकर गई है, उनका नाम क्या है? रेणुका सिंह सरोता। रेणुका सिंह सरोता। ठीक है, तो ये यहाँ से चुनकर गई है। और इनको अगर देखे जाए तो इनको एक अलग से डिपार्टमेंटल चार्ज भी दिया गया है। मंत्री वो डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन वे एक स्टेट मिनिस्टर इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है? स्टेट ट्राइबल मिनिस्टर। वहाँ पर अगर देखेंगे जो सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? अलग अलग मिनिस्टर का क्रम बनाया जाता है। एक को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फिर एक होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, फिर एक होते हैं कैबिनेट। कैबिनेट के साथ अटैच करके क्या बनाया जाता है? स्टेट मिनिस्टर। तो इनको क्या बनाया गया है? स्टेट मिनिस्टर फॉर ट्राइब्स। तो स्टेट ट्राइब मिनिस्टर से हैं। ठीक है, ट्राइब्स के लिए ये बनाया गया, तो स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर का इनको वहाँ पर दर्जा मिला हुआ है। अगर इसके बाद बात करें तो इसी सरगुजा के क्षेत्र में कुल कितने एमएलए सीट हैं? एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कुल विधानसभा की सीट कितनी है? मंत्री कितने हैं? नहीं, विधानसभा सीट कितनी है? 14। ठीक है, टोटल विधानसभा कितने आते हैं यहाँ पर? 14 विधानसभा का क्षेत्र आता है। टोटल 90 सीट है ना छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर कितना सीट आता है? 14। जिसमें से अगर देखा जाए तो 9 क्या है? एसटी के लिए हैं, और बचे हुए किसके लिए आते हैं? 5 जनरल हैं। ठीक है, तो 14 में से 9 एसटी क्षेत्र का होगा, और बचा हुआ किसके लिए आएगा? जो 6 है वो जनरल सीट। ठीक है, और इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से चुनकर कितने हैं वो नहीं। ठीक है ना, और ये जो सरगुजा के क्षेत्र में लोग हैं, इसमें से 2 क्या है? अभी वर्तमान में मंत्री हैं। तो सरगुजा से याद रखना 2 मिनिस्टर हैं। कितने मिनिस्टर हैं सरगुजा से? टोटल 2 मंत्री हैं इस टाइम पे। और वो 2 मंत्री कौन कौन है? पहले टी.एस. सिंहदेव। ठीक है, टी.एस. सिंहदेव जो हमारे अभी वर्तमान में कौन कौन सा ये विभाग को वो बने हैं? विभाग प्रमुख हैं। टी.एस. सिंहदेव के अंतर्गत कौन कौन सा विभाग आता है? जीएसटी, स्वास्थ्य, हेल्थ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, हेल्थ मिनिस्टर हैं, जीएसटी हैं, और पंचायत और कोऑपरेटिव। ठीक है, जीएसटी, हेल्थ, पंचायत एंड कोऑपरेटिव, सहकारिता। जीएसटी, हेल्थ, पंचायत और कोऑपरेटिव, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? टी.एस. सिंहदेव के अंतर्गत। दूसरे कौन है यहाँ पर? अमरजीत भगत। ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? पहली बात तो कल्चरल मिनिस्टर है, अभी पिछले 2-3 दिन से सबसे ज़्यादा फॉर्म में है, सबसे ज़्यादा दिख रहे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या चल रहा है? राज्योत्सव चल रहा है। राज्योत्सव के साथ क्या चल रहा है? जनजातीय उत्सव चल रहा है। उसके बाद क्या है? राज अलंकरण आया। ठीक है ना, अब ऐसा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया कि राज अलंकरण की घोषणा कौन करते हैं, वैसा प्रश्न नहीं आया, पर अगर आएगा तो कौन करेंगे? हमारे कल्चर मिनिस्टर करते हैं। ठीक है ना, मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, याद रखना। राज अलंकरण पुरस्कार की घोषणा कल्चरल मिनिस्टर करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि राज अलंकरण पुरस्कार की घोषणा कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, इस तरह से बनाया जा सकता है क्वेश्चन कुछ भी। ठीक है ना, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। तो पहली बात तो राज अलंकरण की घोषणा इन्होंने की थी। ठीक है, ये किस कौन कौन से मंत्री हमारे? सांस्कृतिक, कल्चर डिपार्टमेंट इनके अंदर है। दूसरा इनके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है? फूड एंड सप्लाईज। ठीक है, खाद्य। ठीक है, खाद्य विभाग जो है वो इनके अंदर आता है। फूड एंड सप्लाईज, फूड एंड सिविल सप्लाईज बोलते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
फूड एंड सिविल सप्लाईज, फूड एंड सिविल सप्लाईज। उसके बाद सांख्यिकी विभाग, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तीसरा क्या आपका सांख्यिकी विभाग। अभी छत्तीसगढ़ का आप लोग क्या पढ़ते हैं, सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कौन बनाता है, ये विभाग बनाती है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने वाली विभाग यही है, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण के उसमें नीचे देखना लिखा होगा डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड्स, है ना, इस तरह से है। तो वो इसको बनाती छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। अचानक से पूछने का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के गए, कौन बनाती विभाग पता ही नहीं चल रहा है। एग्जाम देने गए सब आप बोल रहे हो यार सब तो पढ़ के आए, यही नहीं पता है। साथ में जो बजट का प्रिपरेशन होता है, बजट बनाने के लिए अलग है, लेकिन बजट का जो पूरा ब्यौरा देते हैं लिखा में कि इतना रुपये खर्चा हुआ, ये सारा चीज़, ये सारा डिटेल इनके पास होता है, इस विभाग के पास। छत्तीसगढ़ में जो भी रिकॉर्ड और डेटा जाते हैं वो इस विभाग से जाते हैं, किसी भी संबंधित, ठीक है ना। तो याद रखना कि यहाँ पर 2-3 विभाग इनके पास भी हैं, कल्चर, फूड सप्लाईज और स्टैटिस्टिक्स। टी.एस. सिद्धे जी के पास कौन सा है, जीएसटी, हेल्थ, पंचायत और कोऑपरेटिव्स। इतना क्लियर है। तो ये तो जनरल लेवल पे आपको पता होना चाहिए। राज्य अलंकरण की घोषणा कौन करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी इन्होंने अगर टी.एस. सिद्धे ने रिसेंटली क्या चालू किया था, रिसेंटली सबसे नया प्रोजेक्ट जो चालू किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो क्या था, वो बताएगा। क्या कर रहे हो आप लोग, हमर क्लिनिक या हमर अस्पताल, कौन सा योजना चालू किया गया, नहीं पता, ठीक है। ये सब देखो करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। हमारा अस्पताल, ठीक है ना, हमारा अस्पताल जो है प्रोजेक्ट वो यहाँ से चालू हुआ था, उसको याद रखेंगे क्या है वो। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं चालू हुई हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का परियोजना, तो आपको परियोजना बोल रहा आपको योजना, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी योजना हैं अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाओं में कौन कौन सा है, एक तो आपका हमर अस्पताल, हमर अस्पताल, हाँ। उसके बाद दाई दीदी क्लिनिक किसका है, महिला विभाग का है, किसका है दाई दीदी क्लिनिक, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है कि स्वास्थ्य का है। फंसोगे ऐसे एग्जाम में, समझ आ रहा है, ये कर रहा है सीजीपीएससी आपके साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप वही ट्रेडिशनल किताबों को पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। वो पिछले साल 2 साल से प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी योजना किस विभाग की है, अभी सारा करवाऊंगा मैं आपको, बस ऐसी जनरल आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा हूँ कि दाई दीदी क्लिनिक अब आपका दोनों तरफ दिमाग जाएगा, उधर भी जाना है इधर भी जाना है। पोषण अभियान किस में होगा, दोनों में दिखेगा, पर पोषण तक देखेगा कौन, महिला एवं बाल विकास, इसका नहीं है वो। तो ऐसे जो बीच में फंसे होगे ना, वो दिक्कत करेगा। तो इन सारे चीज़ को क्लियर करना है। अभी तो एक मैंने बताया, इस तरह से आपको सारी योजना करवाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सारे विभाग दर योजना को बताया जाएगा कि किस विभाग का कौन सा योजना है और विभाग उसके अंदर क्या कार्य कर रही है। पढ़ोगे जब आप लोग तो इसके ऊपर फोकस ज़रूर रखना। कोई भी योजना पढ़ोगे तो खाली उसका प्रावधान नहीं पढ़ लेना, ये भी जरूर देखना कि किस विभाग ने इसको जारी किया है छत्तीसगढ़ के। अगर उसको अब छोड़ोगे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बिगड़ेगा। पिछले साल 2 क्वेश्चन थे और दोनों में विभाग की जानकारी चाहिए थी। एक तो क्वेश्चन आया था कि 5 योजना दिए थे, ये पूछा गया था इनमें से कौन सा महिला बाल विकास का नहीं है, ठीक है। उसके 1 साल पहले फिर से वही क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मैच द फॉलोइंग में आया था कि इसको मिलान करो कि किस विभाग का कौन सा है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो विभाग पे ले गए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ विभाग दर विभाग आपको योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलो खैर वो तो एक अलग बात है, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री में जो अभी सबसे नया हुआ कि आपका हमारा अस्पताल, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी योजना है वो आपको योजना की क्लासेस में कराई जाएगी, अभी फिलहाल नहीं करा रहा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो ये तो पहले इसमें याद रखेंगे, संभाग कब बना, मुख्यालय कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ टोटल, कब कब बने, तो उसके बाद नगर निगम कितने हैं, लोकसभा सीट, एमएलए सीट, और उसमें से किस तरह से बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जो अगला यूनिट बनेगा वो क्या होगा, तहसील, ठीक है। तो पहली बात तो अपन लोग उसको देखते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। तो सबसे पहले जो नया जिला बन रहा है उसका यहाँ पर देखेंगे, तो ये क्या है, मनेंद्रगढ़, ठीक है। ये क्या है आपका मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ के बाद अगर देखोगे आप तो क्या बनेगा, कोरिया। कोरिया के बाद देखेंगे हम लोग सूरजपुर, ठीक है। सूरजपुर के बाद यहाँ पर क्या होगा, सरगुजा, ठीक है। सरगुजा के बाद देखेंगे तो ऊपर बलरामपुर और इधर जसपुर, ठीक है। तो ये क्या आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, ठीक है। उसके बगल में क्या है, सूरजपुर, ये सूरजपुर है, ये एमबीसी है, ठीक है। उसके बगल में क्या है,
सॉरी ये क्या है आपका कोरिया, सूरजपुर नहीं, ये क्या है कोरिया। कोरिया के बगल में क्या है सूरजपुर। सूरजपुर के बाद ये नीचे वाला क्या है सरगुजा, इधर आपका जसपुर और यहाँ पर ऊपर क्या है बलरामपुर। क्लियर है सभी को, ये तो समझ आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रमुख तहसील है, हर एक किसका तहसील के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग नीचे पर इसके जस्ट नीचे आप लोग क्या करो, इस तरह से अलग अलग जगह का नाम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। इसमें कौन कौन से प्रमुख तहसील है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, किसके अंदर कौन कौन से, क्योंकि ये नया भी बना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर क्या आता है आपका भरतपुर जनकपुर। लिखते चलिए, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या आपका भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर। इस क्षेत्र में आपका आएगा मनेंद्रगढ़, क्या आएगा दूसरा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़। ठीक है, मनेंद्रगढ़ के बाद देखेंगे इधर दिखेगा आपको चिरमिरी, क्या दिखेगा चिरमिरी। चिरमिरी के बाद इधर नीचे की ओर यहां पर दिखेगा खडगवां, खडगवां। खडगवां, ठीक है, और यही खडगवां जो है ये किस किस से बॉर्डर लगाएगा, यही सबसे निचला स्थल होगा। इसका बॉर्डर किससे लगेगा गौरेला पेंड्रा मरवाही से। तो याद रखना कि मनेंद्रगढ़ जो नया बन रहा है उसका बॉर्डर यहाँ पर किस किस से लगेगा। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर लगेगा गौरेला पेंड्रा मरवाही से, और दूसरा इधर लगेगा कोरबा से। किससे लगेगा कोरबा से। तो ये देखो यहाँ तक आपका क्या आएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही का बॉर्डर आएगा यहाँ, इसके बाद इसमें लगेगा आपका कोरबा का बॉर्डर। ठीक है, और कोरबा कहाँ तक बॉर्डर बनाएगा आपका यहाँ तक, और उसके बाद लास्ट में जसपुर में इधर क्या लग जाएगा रायगढ़, रायगढ़। ठीक है, इधर ऊपर आपका दिखेगा झारखंड, इधर ऊपर झारखंड और नीचे उड़ीसा। ठीक है, वो बाकी आपको बाद में कराऊंगा कि किस तरह से बनेगा झारखंड उड़ीसा। अभी फिलहाल आप इसको याद रखो, इसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये नया तहसील बना है, इसको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से भी बॉर्डर लगाता है आपका मनेंद्रगढ़, और किससे लगाएगा कोरबा से भी लगाएगा। इधर अगर इधर देखेंगे तो किससे लगेगा इसका बॉर्डर एमपी, और एमपी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या पड़ता है शहडोल, तो शहडोल की तरफ से वो बॉर्डर लगाएगा। शहडोल अनूपपुर, अनूपपुर और शहडोल से ये डायरेक्टली बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, अनूपपुर और शहडोल से। तो ये क्या है इसकी टोटल तहसील है, कौन कौन सा तहसील है यहाँ पर भरतपुर जनकपुर, चिरमिरी, खडगवां, और एक तहसील यहाँ पर और क्या दिख रहा है मनेंद्रगढ़। जो नया तहसील यहाँ पर बनाने की बात की गई है तो उसमें दो नए तहसील यहाँ पर लाने की बात हो रही है। पहला जो बन भी चुका है अब तो वैसे कोटाडोल, क्या आएगा कोटाडोल, कोटाडोल मौर्यकालीन स्थल है। ये मौर्य जहाँ पर क्या मिले हैं चीज़ें मिली है, मौर्यकालीन स्थल है कोटाडोल, उसको एक तहसील बनाया जाएगा। और एक नया तहसील और पिछले साल बनाया गया तो उसको भी इसमें जोड़ा गया है, उसका नाम है केल्हारी। तो कोटाडोल और केल्हारी, केल्हारी। हाँ नंबरिंग क्या, हाँ ये कोटाडोल है पांचवा जो भरतपुर के समीप है, और जो चिरमिरी के समीप हो गया है केल्हारी। हाँ कुछ छूट गया क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है 3 है चिरमिरी, नंबर 1 भरतपुर जनकपुर, नंबर 2 मनेंद्रगढ़, नंबर 3 चिरमिरी, नंबर 4 खडगवां, नंबर 5 ये जो बीचों बीच है कोटाडोल, और नंबर 6 क्या है केल्हारी। क्लियर है केल्हारी। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं मनेंद्रगढ़ पे है। मनेंद्रगढ़ के बाद जब दूसरा यहाँ पर देखेंगे, और मनेंद्रगढ़ अगर अखबारों के हिसाब से देखें, अभी सरकार सर्वे करके दी नहीं है गैजेट पे, पर अखबार दैनिक भास्कर बोलता है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। ठीक है ना, अभी लेकिन लैंड रिकॉर्ड से ये क्या नहीं आया है डिटेल आया नहीं है, विभाग निकाल देगी तो डायरेक्टली उसको लेंगे, पर फिलहाल अखबार के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला क्या होगा ये होगा, पर देखने में लग नहीं रहा है, देखने में ये नहीं लगता, लेकिन बोला तो जा रहा है कि यही सबसे छोटा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आएंगे आप लोग सभी कोरिया। ठीक है, तो कोरिया में, अब कोरिया में जो तहसील बच गए, इतने कटने के बाद जब कोरिया में कितने तहसील बच गए, तो एक बच गया आपका सोनहट। ठीक है, सबसे पहले क्या बच गया यहाँ पर सोनहट, सोनहट के बाद क्या बचा कोरिया खुद में बचा।
ठीक है। एक नया बनाया जाएगा कोरिया नाम का तहसील, ठीक है। कोरिया के साथ साथ इस क्षेत्र में क्या दिखेगा आपको, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, सोनहट, कोरिया, बैकुंठपुर, और एक नया तहसील बनाया जा रहा है इधर सोनहट के पास ही, ठीक है। इधर लिखो पहले इसका नाम, नंबरिंग कर देता हूँ पहले। सोनहट सबसे पहला, दूसरा कोरिया, तीसरा लिखेंगे बैकुंठपुर, बैकुंठपुर लिखे, और चौथा जो यहाँ पर बनाया जाएगा उसका नाम क्या है, इधर बचरापोड़ी, बचरापोड़ी, इधर लिख देता हूं मैं बचरापोड़ी, 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 ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक नया तहसील बनेगा। तो इसमें कौन कौन सा तहसील है, सोनहट, बचरापोड़ी, कोरिया, सॉरी सोनहट, कोरिया, बैकुंठपुर और बचरापोड़ी। तो ये 4 तहसील किस में आएंगे, कोरिया पे आएंगे। सभी को क्लियर है, कोरिया के क्लियर हो रहे हैं। कोरिया के बाद अगला देखते हैं, सॉरी इसमें देखते हैं आपका सूरजपुर। सूरजपुर पे भी नंबरिंग और उसके साथ साथ आपको बताते चलता हूँ। तो सूरजपुर में सोनहट के जस्ट सामने यहाँ पर क्या आएगा, ओडगी, 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 ठीक है, ओडगी। एक मिनट इधर थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि दिखे चीजें। लिख देता हूँ ना, आसान होगा आप लोगों के लिए। चल, तो कोरिया का यहाँ देखते हैं ना, सॉरी कोरिया नहीं, सूरजपुर देख रहे थे हम लोग, ठीक है। सूरजपुर, तो सूरजपुर में पहला क्या बताया मैंने आपको, ओडगी, ओडगी, ठीक है पहला। दूसरा लिखेंगे भैया थान, भैया थान,